यमराज बूढ़े, मोवान का पुण्य अपार है, मेरी शक्ति असीम है। मैं तुमसे एक अच्छा जन्म चाहती हूँ, ज्यादा नहीं है ना? ज्यादा नहीं है। अरे नहीं, अभी नहीं। मिल गया, यह आज ही आया है। जीवन की स्क्रिप्ट में सबसे बढ़िया वाली। पापा है सबसे अमीर लूशियान, माँ है अमीर घराने की बेटी गुचियाउनियान। आप वहाँ जाएंगी तो लाइफ में विनर बनेंगी। अरे गारंटी है। सबसे अमीर तो उसी में जन्म लूंगी। यमराज जी, आप जल्दी देखिए। अमीर घराने की बेटी अपने परिवार में वापस आई और फिर उसे जहर देकर गर्भपात करा दिया। सबसे अमीर आदमी का एक्सीडेंट हो गया, बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजरेगी। जिस शरीर में जन्म लेना है उसमें जन्मजात दोष है, और वह भी सुपर मेल जीन। खत्म हो गया। ऐसी किस्मत में जन्म लेना। वो मोवान वापस आकर मुझे फाड़ डालेगी। छुट्टी, मुझे छुट्टी चाहिए। वाह, मेरी माँ सच में अमीर घराने की बेटी है। यह विला तो बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक सब घूम क्यों रहा है? बेहोश हो रही हूँ। यह तो मेरी वो बिना शादी के प्रेग्नेंट बदचलन बहन। मैं बदचलन नहीं हूँ। बस आज एक और दिन काम कर लूँ तो फीस पूरी हो जाएगी। सर, आपकी शराब। यह जेड पकड़ो, मुझे डिटॉक्स करो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे छोड़ दीजिए सर। आप क्या कह रहे हैं? नहीं। अब भी बहाने बना रही हो। अगर तुम बाहर नहीं घूमती थी तो पेट में बच्चा कहाँ से आया? खुद से प्रेग्नेंट हो गई। यह क्या हो रहा है? मेरी माँ अमीर घराने की बेटी नहीं थी, तो फिर उन्हें इतना क्यों सताया जा रहा है? दीदी, हालांकि तुम माँ पापा की असली बेटी हो और मैं बस सबकी जुबान पर वो दूसरे के घर में रहने वाली नकली बेटी। क्या? तो मेरी माँ अभी अभी घर वापस लाई गई है? बेचारी असली बेटी। बदबूदार यमराज, मुझसे मजाक किया? देख लेना, मैं तुम्हारा यमलोक तोड़ दूंगी। बकवास, जन्म लेने के बाद वापस नहीं जा सकते। लेकिन तुम इस तरह बदमाशी करके माँ पापा का मुंह बिल्कुल खत्म कर दिया। अरे ये तो मेरी माँ है, मेरी माँ को छेड़ने की हिम्मत। मैं मोवान हूँ, तेरी खैर नहीं। यह क्या आवाज है? क्या देख रही है? अरे उठ, आन आन, तू कैसी है? माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आन आन, तेरे से बहुत खून बह रहा है, माँ को मत डरा। यही तेरी शेखी उतारती, मजा आ गया, मजा आ गया। गु कियाओनियान, तू पागल हो गई है। अभी अभी घर में आई है और अपनी बहन को मारा। कुछ दिनों में क्या तू मुझे भी मारेगी? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। हमने अपनी आंखों से देखा तूने मारा। हमें अंधा समझ रखा है। अरे तू उससे इतनी बातें कर रहा है, क्या कर रहे हो? जल्दी मेंग ऑन को अस्पताल ले चलो। वापस आकर तुझे सबक सिखाऊंगा। माँ, क्या सोच रही हो? अभी अभी अमीर घर में आई हो, बाकी लोग अभी नहीं हैं। इस मौके का फायदा क्यों ना उठाए? अच्छे से मजा ले लो। कौन बोल रहा है? बेशक मैं तेरी प्यारी बेटी। बेबी बोल रही है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तो अभी वह जो अभी हुआ वह भी तूने किया? और क्या? अपनी माँ को किसी और से परेशान होते देख यह कौन बर्दाश्त कर सकता है? और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अमीर घर में जन्म लिया है, ऐसे ही तो नहीं बाहर निकाल दिया जाऊं। लेकिन
ऐसे करने से तो और आसानी से बाहर निकाल दी जाएगी। अरे माँ, तू ही असली बेटी है इस घर की, ये तेरा घर है, तू किससे डर रही है? पर मैं एक ऐसी असली बेटी हूँ जिसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है माँ, तेरी सबसे जरूरी बात पेट भरना है। खाना मुझे खाना चाहिए, बेबी भूख से मर रही है। सॉरी बेबी, मैं देखती हूँ क्या खाने को मिलता है। आंटी मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाना बना दोगी? ध्रुव, तूने बेबी को अस्पताल पहुंचा दिया और तुझे खाना मांगने की शर्म आती है। खाना चाहिए, खुद बना ले। इस जन्म में नहीं देखा इतने महंगे सामान। अपनी गरीबी देख। यह तो हद हो गई, एक नौकरानी की हिम्मत मेरी माँ को छेड़ रही है। मार खाने को तैयार हूँ। यह एक प्लेट कई हजार रुपए की है। तुम पागल हो गए हो। अरे वाह, तुमने मैडम की पसंदीदा प्लेट तोड़ दी। तुम पागल हो गए हो। किसने कहा कि यह बर्तन मैंने तोड़ा है? ये सब चीजें तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अंदाजा लगाओ मेरे मम्मी पापा किसे दोषी मानेंगे। तुम मैं गू परिवार से हूँ, मुझे इन कुछ हजारों की कोई कमी नहीं, लेकिन तुम इसे चुका सकते हो। यह तो पता नहीं एक नौकरानी बेटी को उंगली उठाने की हिम्मत करती है। सच में खुद को मालिक समझती हो? अरे नहीं, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी मैं सोच सकती हूँ मम्मी पापा को न बताऊं। वरना अरे मेरी बिटिया रानी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मत तोड़िए। मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, प्लीज मत तोड़िए। 10 मिनट। ठीक है। वन 1 एक्सप्रेस डिलीवरी किसका ऑर्डर है? आया मेरा। अरे बहुत जल्दी आ गया, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। बिटिया रानी, आपका टॉनिक सूप भी आ गया, आप आराम से पीजिए। शुक्रिया। अच्छा किया तुमने, मम्मी खा लो तो नहा लो और एक अच्छा कपड़ा पहन लो। हम अस्पताल चलेंगे उस औरत को देखने। यह ठीक नहीं लगता, आखिर मैंने ही उसे अस्पताल पहुंचाया है। पहले हमला करो, पीछे रहोगे तो मार खाओगे। अगर घर से निकाला नहीं जाना चाहती तो हमें पहल करनी होगी। गु मैंगान मुझसे इतनी नफरत करती है, अगर कुछ नहीं किया तो मुझे जरूर निकाल दिया जाएगा। मैं मुश्किलें झेल सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे को मुश्किलों में नहीं रख सकती। ठीक है, बच्चे की बात मानूंगी। आओ मेरे लाल। हाँ, बहुत मीठा है। अरे मम्मी, मेरा सिर फिर दुखने लगा। दीदी कैसे कर सकती हैं? इतनी बेरहमी से मुझे मार सकती हैं। देखो, तूने अपनी बहन को कैसे मारा है। तुझे शर्म नहीं आती आते हुए? अरे मेरा गुस्सा। माँ पापा माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर बहन को नहीं मारा। बचपन में मुझे हमेशा परेशान किया जाता था। वे सब कहते थे मैं बिना माँ बाप का आवारा बच्चा हूँ। पहले मैंने बहन की बात सुनी, बहुत उत्तेजित हो गई तो रिफ्लेक्स से आवेगपूर्ण काम कर बैठी। मैं बहन से माफी मांगती हूँ। बहन, क्या तू मुझे माफ कर सकती है? वाह, मेरी माँ तो निकली बड़ी चालाक। ये बात नाना नानी को इतना चौंका दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। कमाल है। अरे बात करें तो गू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। उस समय गलती से तुम खो गए थे, जिससे तुम इतने सालों तक दुख झेलते रहे। चलो छोड़ो, अच्छा है कि तुम्हारी बहन की चोट गंभीर नहीं है। यह मामला यहीं खत्म। पापा तो मेरी यह चोट। मेंग आन, तेरी बहन ने जानबूझकर नहीं किया। हम सब एक परिवार हैं, उससे मत उलझ। अरे पापा, लेकिन धन्यवाद पापा। बदतमीज औरत, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इतना मारने की? तू मरना चाहती है? माँ सावधान। हिम्मत है छिपने की। सच में सोच लिया कि गू परिवार में आकर तू गू परिवार की बड़ी लाडली बन गई है।
मैं तुझे बता दूं, मैं तुझे बहन नहीं मानता। आगे फिर मैंगॉन को परेशान किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेटा, चेन फेंग। बड़ी बड़ी बातें और मेरी माँ को सबक सिखाएगा। पहले मैं तुझे चखा दूं नस्ल खत्म होने का मजा। गु क्या हो न्यान, तू पागल हो गई है। पापा माफ कीजिए भैया, मुझे मारने वाले थे, मुझे फिर से रिफ्लेक्स हुआ, मैं बहुत डर गई थी। आप मुझे मार दीजिए। तू डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आओ, किसी को बचाओ। अरे तू गू साहब, जांच के दौरान हमने पाया आपके बेटे में कुछ खास स्थिति है। अस्पताल मरीज की प्राइवेसी रखता है, हम बता नहीं सकते। नतीजा मरीज खुद देख ले। हे भगवान भैया, तुम्हें यह बीमारी हो गई। क्या? माफ करो भैया, मुझे भी नहीं पता, एक लात तुम्हें बीमार कर देगी। माँ की जबान बहुत तीखी है। गु परिवार अब सच में वंश खत्म हो जाएगा। तू थोड़ा धीरे बोल, तुझे डर है कि किसी को पता न चले हमारे गु परिवार की बदनामी। अरे बेटा, तूने क्या किया? अरे पापा, मैं चुप रह, घर में दुर्भाग्य आ गया। तू जैसा बेटा कैसे पैदा हो गया? तू हमारे गु परिवार का नाम मिटाना चाहता है। पापा, आप मेरी बात सुनिए। पापा, क्या समझाना? समझा कि तुझे ये बीमारी कैसे हुई। आज से तेरे कार्ड और खर्चे बंद, अस्पताल में रहकर अपना इलाज करा। वार्ड से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना। नहीं पापा, ऐसा मत करो। इसे अच्छे से देखो। जी पापा। तो लल्ला लल्ला, सब बुराइयों का पुतला, तूने मेरी माँ को मारा, सजा मिली। पापा, बैठो बैठो। आओ माँ। धत तेरे की ये औरत सच में अजीब है। बड़े भाई को ऐसे ही बंद कर दिया, मेरा एक सहायक कम हो गया। माँ, जब दीदी वापस आ गई हैं तो बेडरूम उन्हें दे दो, मैं स्टोर रूम में रहूंगी। ये सब गु परिवार का है, असल में ये सब उन्हीं का है, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। अरे मैंगान, तू क्या बक रही है? तू हमेशा माँ की जान है। तू अभी अस्पताल से आई है क्या? स्टोर रूम में रहेगी, अपने कमरे में ही सो। कियाओ न्यान, तू स्टोर रूम में रहेगी। एक नकली बेटी मेरी माँ पर सवार होना चाहती है, रौब जमा रही है। देख मैं कैसे तुझे उल्टा पड़वाऊंगी। तो शुक्रिया बहन, जाओ, मैं नहीं छोड़ रही। तू मेरी बात मानने से इनकार कर रही है? माँ, मैं तो बहन को चोट लगी देख रही हूँ, कहीं सर्दी न लग जाए। यह खिड़की इतनी बड़ी है, अगर उसे सर्दी लग गई तो क्या होगा? मैं तो खुद आ गई हूँ, मैं तो उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। तू? क्या बहन को मंजूर नहीं है? नहीं, स्टोर रूम अच्छा है, मैं स्टोर रूम में रहूंगी। हाँ। अरे मैंगेर हम मैंगान। हम्फा। ये मैं और माँ के पास लग्जरी बड़ा बिस्तर है सोने के लिए। थैंक यू बेबी, माँ को फिर से तूने बचा लिया। अरे हम दोनों का क्या रिश्ता है? बच्चा, क्या तू जानती है तेरा पापा कौन है? उसका नाम क्या है? माँ, वह आपका पति है। आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं। उस दिन बहुत जल्दी में थी, मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखा, लेकिन अब एकमात्र सुराग
यह जेड पेंडेंट है। अरे माँ, आप बहुत बेकार हैं। मुझ पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। मेरे पापा बहुत अमीर हैं। उनका नाम क्या था? बकवास। बच्चा बनने के बाद याददाश्त बहुत खराब हो गई है। कितना भी कोशिश करूं, याद नहीं आ रहा पापा का नाम। अरे अब क्या करूं? ठीक है बेबी जल्दी मत करो। माँ अब नहीं जानना चाहती। यह सब इस शरीर की वजह से है। आप मेरे बड़े होने का इंतजार करें। लेकिन माँ, आप चिंता मत करें, पापा शायद खुद ही हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, मुझे तुझ पर भरोसा है बेबी। व्यक्ति मिल गया? अभी नहीं, हर जगह तलाशी चल रही है। तुम आखिर कहाँ हो? खाना खाने के लिए पूरे परिवार को तेरा इंतजार करना पड़ता है। कोई तमीज है या नहीं? दीदी, मैं और मम्मी पापा शाम 6 बजे से अब तक तेरा इंतजार कर रहे हैं। पेट भूख से फटा जा रहा है। हमने तो चॉपस्टिक भी नहीं उठाई। डर था कि तू आएगी और हमें पहले खाते देखकर नाराज हो जाएगी। माँ हार नहीं सकती। बहन ने मुझसे कहा था ना कि रात का खाना 8 बजे शुरू होगा। मम्मी पापा माफ करना, बहन शायद चोटिल हो गई थी, जिससे उसका दिमाग खराब हो गया और उसने मुझे गलत समय बता दिया। आप लोग उसे मत डांटिए। तू किसे बोल रही है दिमाग खराब? तुझे। बस खाना खाओ। ये माँ जीत गई। गु कियाओ नियान, इतना मत इतरा। मैं तुझे जरूर बताऊंगी कि मम्मी पापा को सबसे ज्यादा किसकी परवाह है। मम्मी, दीदी का वापस आना अच्छी बात है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन दीदी बिना शादी के गर्भवती होने की खबर फैल गई तो इसका असर जरूर पड़ेगा हमारे गु परिवार की इज्जत पर। अभी तो लू परिवार के साथ रिश्ता तय करने का नाजुक मौका है। तो बता, क्या लू परिवार इस वजह से शादी का वादा तोड़ देगा? ओह, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अभी पापा के कारोबार में मुश्किल आ गई है। अगर लू परिवार से रिश्ता नहीं हुआ तो मुझे डर है कि बड़ी मुसीबत आएगी। ये नकली बेटी फिर से मेरी माँ को क्या परेशानी देने आई है? कियाओ नियान, तूने पहले बहुत दुख सहे हैं। मम्मी पापा तुझसे गलती की है। तेरे मारपीट करने का मामला हम अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन तेरी बहन सही कह रही है। अभी गु परिवार के लिए नाजुक समय है। इज्जत पर जरा भी दाग नहीं लगना चाहिए। तेरे पेट में पल रहे बच्चे को नहीं रख सकते। तेरी माँ के पास आज वक्त है, तो यह काम आज ही कर लेते हैं। बस इस बार तो मुझ पर ही आ गई। बच्चे को गिरा दो, मैं राजी नहीं हूँ। पापा, इस बच्चे का इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चा बेकसूर है, आप उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तू अभी शादीशुदा नहीं है और प्रेग्नेंट हो गई। बाहर के लोग हमारे गु परिवार को क्या समझेंगे? तुझे तो बच्चे के बाप का नाम भी नहीं पता। हमारे गु परिवार में बाप बेटे का नाम न जाने वाला नाजायज बच्चा नहीं चल सकता। वह नाजायज नहीं है, उसके पापा है। मैं नाजायज नहीं हूँ। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। उनका नाम क्या था? नाम? अरे यार, दिमाग जल्दी से काम कर। क्या है दीदी, तुमने कहीं सड़क पर कोई रैंडम आदमी ढूंढ लिया था बच्चा पैदा करने के लिए? मैंने कैसे पैदा किया तुझ जैसी बदचलन बेटी? बस करो। तेरा पुराना चाल चलन मुझे मंजूर नहीं, लेकिन अब जब वापस आई हो तो गु परिवार के नियम मानने पड़ेंगे। तेरी छोटी बहन की शादी लू परिवार से होने वाली है। अगर तू गु परिवार में रहना चाहती है तो यह बच्चा गिरवाना पड़ेगा। हाँ। मुझे नहीं चाहिए। बूढ़े ने सच में कर दिया। मैंने यमलोक तोड़कर इस अमीर घर में जन्म लिया है। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। दीदी, मम्मी पापा तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम थोड़ा सहयोग करो और यह बच्चा गिरवा दो। बच्चा मेरा है, कोई इसे छू नहीं सकता। गुस्ताख, तेरा बचपन घर से दूर गुजरा, यह सोचकर मैंने बहुत बर्दाश्त किया। इतने सालों में किसी ने मेरे सामने टेबल पलटने की हिम्मत नहीं की। आओ, इसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाओ। जी? मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे छोड़ो। दीदी, तुम शांत रहो। बस आंखें बंद करो और खोलो। पेट का बच्चा शांत हो जाएगा। मुझे खत्म करना नामुमकिन। तुम सब बेकार हो।
एक प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं पकड़ सकते। मैंग आन, तुम कैसी हो? माँ, तुम फिर से मुझे क्यों मार रही हो? मैं देखूं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। तू कितनी नालायक बेटी है। तुम लोग अभी उठो और उसे मेरे पास लाओ। माँ, अरे अरे मैंगॉन, तुम कैसी हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? अगर सच में नहीं हो रहा तो छोड़ दो। यह गुकियाओ नियान अगर ऐसे ही हंगामा करती रही गु परिवार तो उसी से बर्बाद हो जाएगा। नहीं माँ, पापा, तुम्हें अजीब नहीं लगता? दीदी एक गर्भवती औरत है, इतनी ताकत कहाँ से आती है? उसके पेट में शायद कोई राक्षस है। जब वह पैदा होगा तो हम सबको मार डालेगा। ये अब क्या करें, लेकिन उसकी इतनी ताकत हम भी नहीं संभाल सकते। मेरे पास एक तरीका है। कियाओ नियान, माफ करना। कल माँ बहुत गुस्से में थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आओ थोड़ा चिकन सूप पी लो, माँ ने खुद बनाया है। अब तुम सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत है। आप लोग अब मुझे गर्भपात कराने के लिए मजबूर नहीं करोगे। माँ, पापा समझ गए। आखिर यह गु परिवार का खून है। इतने सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले, बड़ी मुश्किल से वापस आई हो। हमें तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। आज से आराम से गर्भ की देखभाल करो। एक और बच्चा हम पाल सकते हैं। हाँ, सच में आप लोग इतने दयालु हैं। आओ जल्दी चखो। चिकन सूप ठंडा हो रहा है तो पीने में अच्छा नहीं लगेगा। कभी किसी ने मुझे मुर्गे की टांग नहीं दी, तो माँ पापा को मेरी परवाह है। थैंक यू माँ। माँ से क्या शर्म, जल्दी पी लो। असामान्य बात में कुछ गड़बड़ है। आखिर क्या गड़बड़ है? बुरा हुआ। माँ मत पीजिए, सूप में कुछ मिला है। मेरा पेट। तुम लोगों ने सूप में जहर मिलाया। तुम गु परिवार की बेटी हो, बड़ी बात सोचनी चाहिए। पेट में जो है वह नाजायज है, उसे जीना नहीं चाहिए। तुम बहुत दर्द हो रहा है माँ, क्या मैं मरने वाली हूँ? चियाओ नियान, तुम भी माँ, बाप को बुरा मत मानना। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे थोड़ा सह लो, फिर ठीक हो जाएगा। दीदी सबसे अमीर लू शियान जी अभी शादी का रिश्ता लेकर आने वाले हैं। तुम्हारा ये पेट तब तो छुप नहीं पाएगा। गु परिवार की इज्जत के लिए तो तुम्हें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। सबसे अमीर लूशियान पापा है माँ, उन्हें बताओ जल्दी। लूशियान मेरे पापा है। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ किया, पापा कभी नहीं उन्हें छोड़ेंगे। बच्चा। मम्मी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बच्चा। माँ पापा आप इस बच्चे को नहीं मार सकते, इसके पापा लू है। लू साहब की लोकेशन मिल गई, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, एक प्राइवेट क्लिनिक में। क्लिनिक? तेजी से चलो, जल्दी। हाँ। बच्चे की धड़कन बंद हो गई है, गर्भपात का ऑपरेशन तैयार करो। नहीं नहीं, आप मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो मिस, आप शांत रहे। हमने आपके बच्चे की जांच की है, उसमें सुपर मेल जीन है। अब भ्रूण की हृदयगति रुक गई है। अभी गर्भपात करना जरूरी है, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। नामुमकिन। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चा मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा? बच्चे की आवाज। बच्चा तुम माँ को मत डराओ। मम्मी मम्मी। बच्चा अभी जिंदा है। अच्छी खबर जिंदा है, बुरी खबर मरने वाला है। बच्चे की धड़कन बंद हो गई है और देरी करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। इसे पकड़ो। खत्म बदमाश डॉक्टर का ये इंजेक्शन लगते ही मैं मर ही जाऊंगी। सोचो, मैं महान मोबान हूँ और मुझे मरने की नौबत आ गई। बहुत बड़ा अपमान यमराज। जब मैं मर जाऊंगी, नीचे जाकर तुम्हें फाड़ डालूंगी। देखता हूँ कौन मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत करता है। बच्चा। तुम हो? तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। इतनी देर से क्यों आए? मुझे अपने बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दे रही। तुम गर्भवती हो, पहले शांत हो जाओ। यह सब मेरी गलती है। मैं हूं ना, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम क्या कर रहे हो?
उस प्रसूता के पेट में मरा हुआ बच्चा है, उसे तुरंत निकालना होगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। निकल यहाँ से। इसे लू अस्पताल ले जाओ, जल्दी करो। बच्चा, तुम हिम्मत रखो। वह आदमी कौन है? पापा देखो, तुम लोग यहाँ। ये तुम कौन हो जो हमारे गु परिवार के मामले में दखल दे रहे हो? ओ, तुम मेरी बहन के वह आवारा आदमी हो ना? एक बेकार आदमी हमारे गु परिवार के मामले में दखल देने की हिम्मत। मरना चाहते हो? अरे तुमने मुझे मारा। बड़ी बड़ी बातें। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा गु परिवार मुझ लूशियान को कैसे मार सकता है। लूशियान? तुम अमीरों के सरदार लूशियान हो? पति जी, उनके ऊपर जो है वाकई लू परिवार का निशान है। तुम लोग लू परिवार से हिसाब चुकाने के लिए तैयार रहो। चलो। अरे नहीं। अरे अरे अरे, हाय रे। अब तो सब खत्म हो गया। डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैडम, जब आप अस्पताल आईं, बच्चे की दिल की धड़कन पहले ही बंद हो चुकी थी। हम बस पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब भी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? हमने लू अस्पताल की खास दवा दी है। अगर यह भी काम नहीं करती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बच्चा, माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ को नहीं पीना चाहिए था वह जहरीला सूप जो उन्होंने दिया। माँ बेवकूफ है, माँ नासमझ है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, दोषी कोई और है। बच्चा, छी छी छी, यह बेस्वाद जहर का घूंट आखिरकार पूरी तरह अवशोषित हो गया। मुझ मोवान को जहर देना, क्या नहीं सुना? मोवान और जहर एक ही परिवार है। यह बेबी पूरी तरह से फिर से जीवित हो गया। वाह! हाँ, बेबी अभी भी जीवित है। बेबी अभी भी जीवित है। बदबूदार पापा, इतनी देर से आया? लो, बेबी का एक पैर खा। वह सच में हिली। मम्मी डरो मत, अब पापा का आशीर्वाद है। गु परिवार कभी हिम्मत नहीं करेगा हम माँ बेटी को कुछ करने की। साफ तौर पर गर्भ में बच्चे की धड़कन रुक गई थी। बेबी के सभी वाइटल साइंस अचानक सामान्य हो गए और बहुत ऊर्जावान भी। यह तो चमत्कार है। बेबी, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, वरना मुझे नहीं पता था कैसे जीती रहती। यह बेबी आसानी से कैसे मर सकता है? मेरी तो बड़ी ताकत है। कोई और दुर्घटना से बचने के लिए आज से तुम लू परिवार में आकर रहो गर्भावस्था के लिए। लू परिवार की देखभाल और खाना सबसे अच्छा है। ओ ये, आखिरकार अपने घर लौट रहे हैं। अब किसी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। गु परिवार के बुरे चेहरे देखने की जरूरत नहीं। ठीक है। नमस्ते यंग मास्टर। नमस्ते मिस गु। इतनी तकलीफ न लें। वाह, लू परिवार ही असली अमीर घराना है। यहाँ के सामने गु परिवार का वह छोटा विला तो कुछ नहीं है। तुम ही हो जिसमें शियान का बच्चा है। नमस्ते लू बुजुर्ग, मेरा नाम गुकियाओनियान है। बिटिया बहुत खूबसूरत हो। अरे, हमारे शियान के साथ बहुत मैच करते हो। आओ आओ आओ, खड़े मत रहो, बैठो बैठो जल्दी। सच में मेरे परदादा है, आंखें सही हैं। बहुत अच्छा। हाँ फू जी मालिक। पहली बार मेरे लू परिवार में आई हो दादा। तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देते हैं। नहीं, यह मैं नहीं ले सकती। वाह, सच में बीजिंग सर्कल के सबसे अमीर लू परिवार का कमाल है। करोड़ों का एमराल्ड ब्रेसलेट, उसे छोटा सा तोहफा कहते हैं। माँ, जल्दी से ले लो। यह बहुत कीमती है। ले लो, वरना दादाजी आज रात सो नहीं पाएंगे। यह बड़ों की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। हाँ, अगर तुम मना करोगी तो दादाजी नाराज हो जाएंगे। शुक्रिया दादाजी। तुम्हारे गु परिवार वालों के बारे में मैंने सुन लिया है। वे तुम्हें नहीं मानते, है ना? हम लू परिवार मानते हैं। तुम निश्चिंत रहो, मैंने पहले ही बहुत सारे निमंत्रण भेज दिए हैं। पूरे बीजिंग सर्कल को ऐलान कर दिया है कि तुम हमारी लू परिवार की कानूनी बहू हो। अब से वे तुम्हें कभी हल्का नहीं समझेंगे। वाह, इस पार्टी के बाद मेरी माँ की अब कोई बराबरी नहीं होगी। पार्टी? क्या कोई दिक्कत है? पार्टी में तो गाउन पहनना होगा ना? मेरे पास नहीं है। बूढ़े को डरा दिया तुमने। मुझे लगा कुछ बड़ी बात है। आप चिंता मत करें, दादाजी सब ठीक कर देंगे।
अफू, मालिक। जो नए डिजाइन के गाउन और ज्वेलरी मैंने तैयार रखने को कहा था, अब ले आओ। जी। मिस गू के लिए गाउन, ज्वेलरी और एक्सेसरीज आ गए हैं, कृपया देख लीजिए। तुम अपनी मर्जी से चुनो। हमारे लू परिवार में बहुत कुछ है। ए भगवान, पर दादाजी का ये शो तो कमाल है। यह तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा नहीं है, अब से हर हफ्ते वे तुम्हारे लिए नया सेट लाएंगे। तुम जितना चाहो उतना ले सकती हो, बस कम मत लेना, समझी? वरना दादाजी की मर्जी के खिलाफ जाना पड़ेगा। चुन लो। अगर ये पसंद नहीं आए तो अगली खेप रास्ते में है, तब तो पूरा ड्राइंग रूम भर जाएगा। बेबी, यह सपना तो नहीं, इतनी खुशी। यही तो हमारी जिंदगी होनी चाहिए। मेरी माँ को सबका प्यार मिलना चाहिए। कयाउनियान, मम्मी पापा तुमसे मिलने आए हैं। कौन है? हमारे लू परिवार के दरवाजे पर शोर मचाने की हिम्मत किसकी? साहब, ये गू परिवार के लोग हैं। ये गू मिस को ढूंढ रहे हैं। पता है मेरे पापा सबसे अमीर हैं, तो चापलूसी करने आए हैं ना। सब मतलबी लोग हैं। वो लोग यहाँ तक आने की हिम्मत करते हैं। तुम मिलना चाहते हो? नहीं चाहता, उन्हें भगा दो। माँ, ये कितने अजीब लोग हैं और क्या क्या बकवास करेंगे। एक बार मिल लो, कुछ बातें तो साफ करनी ही होंगी। उन्हें अंदर बुलाओ। मैं ही लू परिवार की चुनी हुई बहू हूँ। ये सब ऐश्वर्य मेरा हक था। लू साहब, हमारे दोनों परिवारों का तो बहुत अच्छा संयोग है। हमें नहीं पता था कि हमारी कियाउनियान लू जी का बच्चा लेकर बैठी है। यह तो एक सुनहरा किस्सा बन गया। मैंने हमेशा कहा कि कियाउनियान भाग्यशाली है कि उसने तुम्हें वापस ढूंढ लिया। यह मैंने और तुम्हारे पापा ने सबसे सही फैसला लिया। बकवास, तुमने कब ऐसा कुछ कहा था? हम, तुम गू परिवार में क्या किया समझते हो मुझे नहीं पता। अगर इस बार शियान समय पर नहीं पहुंचता तो यह सुनहरा किस्सा हत्याकांड बन जाता। पर दादाजी, बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों से नरमी बरतने की जरूरत नहीं। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। हाँ हाँ बिल्कुल। जो कहना है सीधे कहिए। कियाउनियान, तुम्हारा और लू जी का संयोग है तो हम दोनों परिवारों का रिश्ता स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम लू परिवार में रहकर गर्भ की देखभाल कर सकती हो, लेकिन यह परिचय समारोह हमें जरूर करना होगा। तुम्हें कोई कमी नहीं आने देंगे। हाँ कियाउनियान, अब से तुम गू परिवार की असली बेटी हो। तेरा दहेज का लिस्ट तेरे जन्म से ही पापा ने तैयार करना शुरू कर दिया था। यह हाईचैंग में सबसे बढ़िया होगा। यह घर पर बताई गई बात से अलग कैसे है? पापा, वो तो मेरा दहेज था ना। अपनी बहन से क्या छीन रही हो? तेरा पापा फिर से तैयार कर देंगे। बस मेरी बेटी के लू परिवार का बच्चा होने की खबर फैल जाए तो लेटे लेटे भी ढेर सारा पैसा कमाएंगे। उस वक्त मैंगान को कितना भी दहेज चाहिए मिलेगा। क्यों गू कियाउनियान के वापस आते ही मेरा सब कुछ छीन लेती है? वो तो बस अपने पेट के उस टुकड़े के बल पर ही ऊपर आई है ना। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ये कमीनी मेरे सिर पर चढ़े। दीदी, मैं फिर से भूल गई। गू परिवार की चीजें तो आपकी ही हैं। मैं इन दिनों आपको बहुत गुस्सा दिलाती हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये मेरी तरफ से माफी का तोहफा है। उम्मीद है आप माफ कर देंगी। अरे बहू, न्यान न्यान। मम्मी, अरे मम्मी पापा जल्दी आओ, मेरी मदद करो। अच्छा हुआ मैंने जल्दी रिएक्ट किया। दीदी, आप अचानक मुझे कैसे मार सकती हैं? हम तो बहनें हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? गू मेंगान बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहन, अभी जब तुमने अपनी कोहनी मेरे पेट पर मारी थी तब क्यों नहीं कहा कि हम बहनें हैं? मैंने सिर्फ तुम्हें लात नहीं मारी बल्कि थप्पड़ भी मारा। सुनो, यह थप्पड़ तुम्हारी बुरी नीयत के लिए जो बार बार मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाती हो। गू कियाउनियान, तुम पागल हो गई हो? दूसरा थप्पड़ इसलिए कि तुमने दूसरे का घर हड़प लिया और उल्टा दोष भी देती हो तुम। तीसरा थप्पड़ इसलिए कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं, अब तक बेचारी बनकर सहानुभूति पा रही हो। गू मेंगान, ये थप्पड़ याद रखना, अगर फिर से कोई शरारत की तो मैं तुम्हें 100 गुना चुकाऊंगी। सच में खरगोश भी गुस्से में काट लेता है। वाह, मेरी मम्मी आग बबूला हो गई। पागल, गू कियाउनियान पागल है। मम्मी पापा जल्दी बचाओ। अरे ठीक तो हो? कियाउनियान, ये तुम क्या कर रही हो? हम सब एक परिवार हैं। कोई बात है तो अच्छे से कह सकते हो। जब गू मेंगान मेरे सिर पर चढ़ी थी तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हम एक परिवार हैं? अब बहुत देर हो गई। आप लोगों की यह खुशामद सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए है, लू परिवार से जुड़ने के लिए। मेरे जैसे झूठे और स्वार्थी माता पिता नहीं है।
अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अच्छा जाओ, मैं नहीं रोकती। अरे अरे कियाओनियान, क्या तुमने बहू की बात नहीं सुनी? इन्हें बाहर निकालो। मेरी बहू के गर्भ को परेशान मत करो। माँ जबरदस्त, बुरे लोग भाग गए। ये इन्हें बाहर निकालो। चलो चलो चलो। बाहर बाहर, मुझे मत खींचो। कयाउनियान, कयाउनियान। मुझे मत खींचो। दादाजी, अभी मैं बहुत भावुक हो गई थी। आप लोगों को डर तो नहीं लगा? हे कुछ नहीं। गर्भवती औरतें तो थोड़ा ज्यादा भावुक होना तो सामान्य है। तेरी दादी, जब वह शियान के पिता से गर्भवती थी, मुझे भी बहुत पिटाई मिली थी। आगे से ऐसा मत करना। मैं भी इतनी अशिष्ट हूँ। उसे शायद मुझसे नफरत हो गई होगी। दर्द हो रहा है? आगे से किसी और से पिटवा देना। तुम अभी बहुत भावुक हो गई थी। मैं निजी डॉक्टर को बुलाता हूँ तुम्हारी जांच के लिए। नहीं, मैं ठीक हूँ सच में। लू जी, बहुत चिंता मत करिए। लू जी, पहली बार लगा कि यह संबोधन इतना बुरा लगता है। तुम इस बच्चे की माँ हो। मुझे शियान बुलाओ, ठीक है? तुम दोनों के रिश्ते के हिसाब से लू जी बुलाना ठीक नहीं है। 2 बार बुलाओ। पहले से अभ्यास कर लो। शियान। अच्छा। मेरे पापा तो साफ तौर पर मोहित हो गए हैं। माँ, तुम और कोशिश करो। हम माँ बेटी साथ मिलकर उसे दीवाना बना देंगे। नज़र रखिए। अरे मुझे छोड़ो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरे माँ। पति, उठो जल्दी। ठीक तो हो? अरे तुम ही बताओ, अब क्या करें? अगर वह गो कियाओनियान लड़की सच में हमसे रिश्ता तोड़ लेती है, कंपनी को लू परिवार का निवेश नहीं मिला तो हम तो सच में बर्बाद हो जाएंगे। अरे तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? सच में एक बेवफा पैदा किया। हमने बहुत देर तक गिड़गिड़ाया, जरा भी लिहाज नहीं किया। दिल पत्थर से भी सख्त है। क्यों? सब अच्छी चीजें गु कियाओनियान के हिस्से आती हैं, मुझे मंजूर नहीं। मैं बुरा महसूस करूं। गु कियाओनियान, तुम भी सुखी नहीं रह सकती। गु कियाओनियान का बच्चा सच में सुपर मेल है। माँ, पापा मुझे एक तरीका सूझा जिससे गु कियाओनियान को सबक सिखाया जा सके। हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। कियाओनियान कैसे गर्भवती हो गई? लू शियान का बच्चा। हो गया पति, हम तो लगभग लू परिवार के वंश को नुकसान पहुंचा दिया। उस प्रसवा के पेट में बच्चा अगर बच भी जाए तो भी उसे नहीं रखना चाहिए। क्या बच्चा नहीं रखना चाहिए? इसका क्या मतलब है? आप मुझे जल्दी बताइए। माफ कीजिए, यह मरीज की निजता है। मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। आइए आइए डॉक्टर, आप नहीं जानते, मेरी बहन बहुत जिद्दी है। वह हमें कुछ नहीं बताती। आप ही बताइए, यह बच्चा अगर इसमें कोई समस्या है तो हम जरूर समझाएंगे, है ना? और इस वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हमने भ्रूण के जीन की जांच की। इस बच्चे को सुपर मेल सिंड्रोम है। ऐसा बच्चा पैदा होने पर उसका स्वभाव बहुत हिंसक और बेकाबू होता है। यह एक टाइम बम है, दूसरों को भी नुकसान और खुद को भी। सुपर मेल? अगर सच में ऐसा है, गु कियाओनियान के अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे, तो आप जांच का नतीजा मुझे भेज दीजिए। ओह, जल्दी भेजिए। बस कल लू परिवार की पार्टी में आप लोग मेरा अच्छे से साथ दें ताकि मैं दोबारा लू परिवार में शादी कर सकूं। ऐसा करने से मैं हमारे गु समूह के लिए सबसे बड़ा फायदा हासिल कर सकती हूं। सच में? क्या तरीका है, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा, अब कंपनी की फंडिंग की चिंता खत्म। लू परिवार की बहू है ना गु कियाओनियान? जितना ऊपर उठाया जा रहा है तुझे आज, कल उतना ही नीचे गिराऊंगी मैं तुझे। बेबी, बोलो पापा, क्या सच में मम्मा से प्यार करते हैं? जवाब चाहिए?
वाह, ये बेबी अपनी आंखें ढक चुकी है। पक्का नहीं झांकूंगी। बेबी तुम बेबी तो अभी पैदा भी नहीं हुई, जवाब कैसे जानेगी? अगली बार कोई सवाल हो सीधे उसी से पूछ लेना। ही शर्मा गए। नियानियन, दावत शुरू होने वाली है, तैयार हो? अरे वाह, शीयान भी यहाँ है। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दादाजी, दावत शुरू होने वाली है, हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलिए जल्दी। हाँ चलो साथ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। यह लू परिवार का घर है, तुम मालकिन हो, जो चाहो कर सकती हो, घबराने की जरूरत नहीं। सभी सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे लू परिवार की दावत में। दावत शुरू होने से पहले मैं 2 खुशखबरी सुनाता हूँ। पहली बात, मेरा पोता लूशी यान और गू परिवार की बेटी गू कियाओ नियान एक दूसरे को पसंद करते हैं। सगाई तय हो गई है, शादी की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। दूसरी बात, नियानियन के पेट में हमारे लू परिवार का लाडला पोता है। यह बच्चा अगला उत्तराधिकारी होगा। उसके वयस्क होने तक शेयर पहले नियानियन के पास रहेंगे। सुना है ये गू कियाओ नियान गू परिवार की असली बेटी है, जो अभी अभी मिली है। असली बेटी बचपन से गांव में पली बढ़ी, इतनी खूबसूरत है, सोचा नहीं था। बड़ी किस्मत वाली है। पेट में बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और उत्तराधिकारी बना दिया गया। सच में माँ के पेट से ही बच्चे की इज्जत बढ़ गई। वाह, मैं अमीर हो गई। नियान, ये बच्चे का है। शेयर, विरासत, समझौता, तुम बस इस पर हस्ताक्षर कर दो, यह तुरंत प्रभावी हो जाएगा। दादाजी, लू परिवार का बच्चा लू परिवार की संपत्ति का वारिस होगा, यह तो बिल्कुल सही है, डरो मत, मैं हूं ना। माँ, जल्दी से साइन करो। यह अपार धन दौलत हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पैसे की दीवानी। रुको, यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। रुको, यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। गुमेंग आन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से तुम, लगता है पिछली बार का सबक काफी नहीं मिला। कोई आओ। शियान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं इतना बड़ा जोखिम उठाकर तुमसे मिलने आई हूँ। सब तुम्हारे लिए। दीदी के पेट का बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, वह तो एक आफत है। तू ही आफत है, तेरा पूरा परिवार आफत है। बकवास मत करो, इसे बाहर फेंक दो। जी रुको, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरे पास सबूत है। यह दीदी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा है उसके पेट में जो बच्चा है वह सुपर मेल है। हे भगवान, सुपर मेल सुना है इस बीमारी वाले बच्चों में अपराध दर बहुत ज्यादा होती है। अगर यह पैदा हुआ तो न सिर्फ लू परिवार बर्बाद होगा बल्कि समाज के लिए भी खतरा होगा। गू कियाओ नियान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, क्या वह पहले से जानती थी कि इस बच्चे में समस्या है और छुपाकर लू परिवार में शादी करना चाहती थी? लू दादाजी, दीदी के पेट का बच्चा गंभीर आनुवंशिक दोष है। मैंने आपको साइन करने से रोका, यह भी लू परिवार की भलाई के लिए था। ये कैसे हो सकता है? गू कियाओ नियान, तू मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे करती है लू परिवार की बहू का पद? आज मैं तुझे बदनाम करके लू परिवार से निकाल दूंगी। गुमिस, तुम बच्चे की समस्या छिपा रहे हो। क्या तुम बच्चे के जरिए लू जी को फंसाना चाहती हो? गुमिस, तुम शुरू से बस लू परिवार की संपत्ति के लिए आई हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है, यह रिपोर्ट सच नहीं है। मेरा बच्चा बिल्कुल सामान्य है, वह सुपर मेल नहीं हो सकता। ओह, मेरा सुपर मेल जिन खुल गया। क्या बच्चा सच में सुपर मेल है? अब क्या होगा? मैं सुपर मेल हूँ, क्या मम्मी मुझे छोड़ देंगी? दीदी, तुम बहाना मत करो। जब से तुम घर आई हो तुमने घर वालों पर कई बार हाथ उठाया है। मुझे लगता है तुम पेट के बच्चे के कारण ही चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई हो। लू दादा, आपको पता नहीं है ना, दीदी ने 2 दिन पहले हमारे घर का डाइनिंग टेबल पलट दिया था और बड़े भाई को चोट पहुंचाई। अगर आप लोग उसे बच्चा पैदा करने देंगे तो लू परिवार में कभी शांति नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा।
कियाओ न्यान तो गर्भवती है, लेकिन उसकी ताकत हैरान कर देने वाली है। हमें डर है कि वह लू परिवार को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए हम खास तौर पर बताने आए हैं। लू दादाजी, लू जी, कल कियाओ न्यान को दौरा पड़ा और मेंगऑन को मारने का तरीका आप लोगों ने भी देखा। मैं अब और बुराई में साथ नहीं दे सकता। बकवास। हमारे लू परिवार के जीन पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तम है। क्या सुपरमेल किस नकली डॉक्टर ने तुम्हें झूठा सर्टिफिकेट दिया? लू दादा, आप मुझ पर विश्वास न करें तो दीदी को फिर से टेस्ट करवा लें। सच या झूठ टेस्ट से पता चल जाएगा। मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी। मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। तुम में से कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चा डरो मत, मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे ऐसे भी अपना लिया। यह गर्भ सही जगह आया। डरो मत, मैं जांच नहीं करूंगा। भले ही बच्चे में कोई समस्या हो, मैं उससे उतना ही प्यार करूंगा। जांच करवाओ माँ, आप उसे करने दें। बस एक और सुई चुभोनी है ना, बच्चा नहीं डरेगा। लेकिन माँ मुझ पर विश्वास करो। दीदी, तुम जांच कराने से डर रही हो? कहीं तुम दोषी तो नहीं हो? तुम क्या बक रहे हो? बहुत बुरी नीयत है तुम्हारी। सच में चेहरा देखकर दिल नहीं जाना जा सकता। यह मिस गु इतनी सीधी सादी दिखती हैं। पता नहीं था कि इतनी चालाक है। इस तरह के आनुवंशिक दोष वाला बच्चा लू परिवार का उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं जांच के लिए तैयार हूँ। कियाओ न्यान, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें उसके लिए खुद को साबित करने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, लेकिन अगर जांच नहीं करवाई, गुमेंगान मानेगी नहीं। लोगों की बातें डरावनी होती है। मैं अपने बच्चे को नहीं होने दे सकती। सुपर मेल का कलंक झेलते हुए लोगों की उंगलियां उठती देखूं। अच्छे बच्चे। चिंता मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा, तुम्हारी जांच करवाऊंगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। हंस लो गु कियाओ न्यान, जल्द ही तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी। जब उस नाजायज बच्चे में कोई समस्या निकलेगी, मैं तुम्हें लू परिवार से बाहर निकलवा दूंगी। लू परिवार की बहू का पद सिर्फ मेरा होगा। दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। बस एक लोहे की सुई है ना, इसमें डरने वाली क्या बात है? बच्चे, माफ करना। माँ अच्छी है, माँ से लिपटना है। न्यान न्यान, बस बच्चे की भलाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गु कियाओ न्यान के पेट में निश्चित रूप से एक सुपर मेल है। जब रिपोर्ट आएगी, सभी मीडिया और पत्रकार इसे उजागर कर देंगे। मैं देखूंगी तुम कैसे लू परिवार के दरवाजे में कदम रखोगी। लू परिवार के डॉक्टर पूरे देश में सबसे भरोसेमंद हैं। उनसे कोई धोखाधड़ी संभव नहीं है। उम्मीद है जब रिपोर्ट आएगी, दीदी तुम सच मान लोगी। बिल्कुल इनकार मत करना। तुम ही मत इनकार करना उस समय। चुप रहो। शियान, गु कियाओ न्यान, मैं देखूंगी लू शियान कब तक तुम्हारी रक्षा कर सकता है। किसकी 1-on-1 एक्सप्रेस डिलीवरी? मेरा यह तो बहुत जल्दी आ गया। लू जी, जांच रिपोर्ट आ गई है। मैं पढ़ूंगी। गु कियाओ न्यान, तू तो निकाले जाने का इंतजार कर। जांच के अनुसार गर्भवती गु कियाओ न्यान के गर्भ में बच्चा सुपर मेल सिंड्रोम से मुक्त है। परिणाम सामान्य है। यह असंभव है। ही हैरान या खुश? अनपेक्षित? यह बच्ची तो लड़की है, तो सुपरमेल सिंड्रोम हो ही नहीं सकता। शरारती बच्चे ने माँ को डरा दिया। शियान, सुना? बच्चा सामान्य है। हा। मुझे पता था यही परिणाम होगा। बच्चा सामान्य है तो ये गु परिवार वाले क्या नाटक कर रहे हैं? पालक बेटी की मदद करके अपनी ही बेटी को फंसाना। मैंने कहा था लू परिवार की पार्टी। गु परिवार को क्यों नहीं बुलाया? तो पहले ही पकड़ लिया था। जरूर अस्पताल ने गलती की है। दूसरे अस्पताल में फिर से जांच कराओ। हाँ, सही कहा। तेरे पेट में बच्चा बिल्कुल खराब है। अभी तुमने कहा था लू अस्पताल की रिपोर्ट बिल्कुल विश्वसनीय है। अब मुकरना चाहती हो? मैं ही गु परिवार की शादी की पार्टनर हूँ। तू औरत शायद बाहर कितनी बदचलन है। तू किस हक से ले रही है? आ चुप रहा। न्यान मेरी मंगेतर है, मेरे बच्चे की माँ।
हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह कोई राजनीतिक शादी नहीं है। इन लोगों को बाहर फेंक दो। जी। अन्याय। किस हक से मुझे छोड़ो। लू जी तो अपनी पत्नी की बहुत रक्षा करते हैं। यह तो उच्च समाज में एकमात्र अच्छे पति हैं। यह जोड़ी देखकर मेरे दांत मीठे हो गए। हाँ, लेकिन यह भाग्यशाली व्यक्ति, यह पैर। कोई बात नहीं। साहब धीरे चलिए। आओ आओ नियान, जल्दी बैठ जाओ, थक मत जाना। मैं ठीक हूँ दादाजी, इतनी सावधानी की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। डॉक्टर ने कहा है तुमने अभी अभी जांच कराई है, आराम करना है और ध्यान रखना है। आज रात को शियान के कमरे में जाकर सो जाओ। अगर कोई तकलीफ हो तो वह किसी को बुला सकता है तुम्हारी मदद के लिए। कमरा बदलना? तो हम एक ही बिस्तर पर सोएंगे? तुम्हें उसके पैर की चिंता है? तुम चिंता मत करो, घर में लोग हैं जो उसकी देखभाल करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे सब उस पुराने एक्सीडेंट की वजह से है। अगर शियान जवान न होता तो ऐसा ना होता। अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। कोई बात नहीं, दादाजी तुम्हें दोष नहीं देते। शियान की जान बच गई, मैं बूढ़ा, उसी में खुश हूं। अब तुम हमारे लू परिवार में एक प्यारा पोता लाए हो। अरे यह तो खुशी पर खुशी है। चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारा मतलब वैसा नहीं था। पैर की बात, मुझे आदत हो गई है। पापा के पैर सच में बहुत ज्यादा चोटिल हैं। आधुनिक दवाई से तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास जादुई ताकत है। माँ, तुम जल्दी से पापा और दादाजी को बताओ, तुम ठीक कर सकती हो। बच्ची तुम्हारा नाम करेगी। सच में? लेकिन मैं सारा श्रेय नहीं ले सकती। बच्ची, यह तुम्हारा श्रेय है। माँ, क्या तुम पापा के पैर ठीक नहीं करना चाहती? मैं देखूं कौन मेरे बच्चे को हाथ लगाता है। शियान ने मुझे और बच्चे को बचाया था। वह इतना अच्छा आदमी है, उसे विकलांग नहीं होना चाहिए। अब उन्हें बताऊं? बच्ची की क्षमता वे जरूर डर जाएंगे। माँ, संकोच मत करो। ठीक है दादाजी, मैं शियान के पैर ठीक कर सकती हूँ। सच? कोशिश करके देखो। पैर में कोई सनसनी है? बच्ची, जो तुमने सिखाया, क्या वह सच में काम करता है? बिल्कुल, लेकिन पापा में कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? क्या दिव्य शक्ति बच्चे के शरीर में कमजोर पड़ गई? यहाँ तक कि यह थोड़ी सी असर भी नहीं रही। नहीं हो सकता। न्याय सा क्या सीध रहता है। शियान को दर्द महसूस हुआ। बहुत अच्छा, साहब के पैर बच गए। मैंने कहा था ना, काम आता है। माफ करो, तुम्हें चोट लग गई ना? मैं बस कोशिश करना चाहती थी। तुम्हारे पैर में कोई सनसनी है? ये दर्द अच्छा है, कुछ और मुक्के मारे। दादा तुम्हें पकड़े हुए हैं। दादा, यह ठीक नहीं है ना? अब सनसनी आ गई है, अब आगे कैसे इलाज करें? अब आगे? अब हर हफ्ते एक बार एक्यूपंक्चर, 2 महीने पैर की नसें फिर से जुड़ जाएंगी। वह खड़े होने की कोशिश कर सकता है। हे भगवान, शियान, सुना तुमने? 2 महीने बाद तुम खड़े हो सकोगे। तुम पर बहुत दबाव मत लो। इन सालों में देश विदेश के डॉक्टरों ने मेरे पैरों को खत्म मान लिया था। मैं किसी भी नतीजे के लिए तैयार हूँ। ऐसी निराशाजनक बातें मत करो। न्यान, दादा तुम पर भरोसा करते हैं। मैं अपना पोता तुम्हें सौंप रहा हूँ। जैसे चाहो इलाज करो, बस मरना नहीं चाहिए। पर दादा, आप चिंता मत करें, मैं और मम्मी संभाल लेंगे। बेबी दवा का स्नान जरूर। इस हालत में नहाना है? मैं पहले ही दवा डाल देती हूँ। क्या वह खुद नहा नहीं सकता? बिल्कुल नहीं, यह दवा सही समय पर डालनी होगी, वरना इसका असर कम हो जाएगा। मम्मी, जल्दी शुरू करो, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से निपट लेते हैं। लाल वाली बोतल, पीली वाली बोतल,
फिर हाँ, ये बोतल। मम्मी, तुमने गलत डाल दिया। गलत नहीं डाला, बेबी ने गलत देखा। बेबी, तुम माफ करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है, लेकिन मैंने जानबूझकर किया। बेबी को ही हाथ डालना पड़ा। सो जाओ, सो जाओ, देर हो गई, बेबी का सोने का टाइम हो गया। सावधान। कोई बात नहीं। शियान चल सकता है। मेरा पोता ठीक हो गया। मालिक, आप धीरे चलें। तुम शुक्रिया क्याओनियान, तुमने ही मुझे फिर से खड़ा किया, जिससे मुझे तुम्हारे पास खड़े होने की हिम्मत और हक मिला। पापा और मम्मी का प्यार तेजी से बढ़ रहा है। अब मेरी मम्मी लू परिवार में पूरी तरह से जम गई हैं। दादा और मैनेजर अभी भी यहाँ है। तुम्हारे पैर में दर्द नहीं है ना? दर्द नहीं है। आज दोपहर हम अस्पताल जाकर जांच करवाएंगे तुम्हारे पैर की मांसपेशियों की हालत। अगर सब ठीक रहा तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ठीक है। बड़ा काम पूरा होने वाला है। कहाँ गया? अजीब है, मुझे याद है शियान का मेडिकल रिकॉर्ड यहीं रखा था ना, कैसे गायब हो गया? यह शियान है जब उसकी टांग में चोट नहीं लगी थी। उसके बगल में वो औरत कौन है? बुरा हुआ, मुझे एक खतरा महसूस हुआ। उस फोटो को मत छुओ। गुमिस, आप मत हिलिए, मैं कर लूंगी। लियू माँ, माफ कीजिए, मैं ढूंढ रही थी शियान का मेडिकल रिकॉर्ड। वो उसके बगल में यह लड़की कौन है? यह जियांग यूमेंग मिस जियांग हैं। जियांग और लू परिवार पुराने दोस्त हैं। वह साहब के साथ बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उस समय दोनों परिवार सगाई करने वाले थे। किसे पता था साहब का अचानक एक्सीडेंट हो गया। मिस जियांग यूमेंग विदेश चली गईं। फिर कभी कोई खबर नहीं आई। बुरा हुआ, ये वही नहीं है जिसे कहते हैं वो व्हाइट मूनलाइट, जिससे प्यार तो किया पर मिल नहीं सके। व्हाइट मूनलाइट जवानी का प्यार सबसे यादगार होता है। शियान अब भी रखे हुए हैं। इस मिस माँ, आप ज्यादा मत सोचिए। पापा अब आपको पसंद करते हैं, बस यह शख्स सामने न आए तो कोई असर नहीं पड़ेगा हमारी और पापा की खुशहाल जिंदगी पर। हाँ भी, किसका अतीत नहीं होता। मुझे बस वर्तमान अच्छे से जीना है। साहब का मेडिकल रिकॉर्ड यहाँ है। अच्छा, वहाँ था, धन्यवाद लियुमा। लू जी की जांच रिपोर्ट मैंने तैयार कर ली है, इधर आइए।
सब गु कियाओनियान की वजह से लू परिवार ने गु परिवार को दबाया। अब घर में तबाही मची है और वह यहाँ मजे कर रही है। तू सपने में भी मत सोच। लू परिवार का उपकारी बनना चाहती है ना? मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगी। लू जी के पैर के सारे पैरामीटर सामान्य हो गए हैं। लू परिवार का डॉक्टर बहुत कमाल का है। न्यूट्रिशन ड्रिप खत्म होने के बाद हम आखिरी मशीन ट्रीटमेंट करेंगे। मिस लू जी, एक और बात है, मुझे कुछ जानना है। क्या एक तरफ चलकर बात कर सकते हैं? ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगी। ठीक है। गु कियाओनियान यह सुई चुभते ही लू शियांग की टांग भगवान भी नहीं बचा सकते। अगर मैं लू परिवार की बहू नहीं बन सकती तो तू भी नहीं बन सकती। बहन, बहुत दिनों बाद मिले। गु कियाओनियान, तू वापस कैसे आ गई? पकड़ लिया तुझे। तुम लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। क्या हुआ? शियान, तुम मेरे साथ एक नाटक करोगे? अच्छा। नाटक? गुमेंगान, अगर तू बदनीयत न रुकता, जहर देने जैसी हरकत भी करता, तो हम कैसे जाल बिछाकर सफल होते। अब गवाह और सबूत सब मौजूद हैं, तू बच नहीं सकता। पकड़ो। छोड़ो, तू मुझे छोड़ दे। तुम ठीक हो? मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। कहाँ तकलीफ है? अभी तो कुछ किया ही नहीं था। मैं डॉक्टर ले आती हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं, तुम घर जाओ, मुझे अकेले में ठीक कर दो तो बस। तुम सच में मेरे पिता हैं चालाक। लू झोंग, आप बदल गए हैं। तू मुझे छोड़ दे। पहले मैं ध्यान रखता था, न्यान के रिश्ते का, गु परिवार पर दया कर रहा था। अब लगता है तुम लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं है। उसे घसीट कर ले जाओ और निपटा दो। हाँ। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बचाओ, बचाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि गु परिवार एचिंग से गायब हो जाए। हाँ। लू झोंग को सूचित करो, गु मेंगान भाग गया। सब लोग यहाँ आओ। लू शियान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब सिर्फ माँ बाप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं उनके पास जाऊंगी। हाँ हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तू नीचे रख दे। तू हमारा सामान उठा रहा है। क्यों? हमारा है। यह मेरी मेहनत की कमाई है, आधी जिंदगी की दौलत। तुम लोग किस हक से ले जा रहे हो? सब नीचे रख दो। छोड़ो, गु कंपनी दिवालिया हो गई है। यह विला और अंदर की सारी चीजें गिरवी रख दी गई हैं। फिर से हंगामा किया तो हम हाथ उठा देंगे। गु परिवार दिवालिया हो गया। तुम लोग डाकू हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। पुलिस आएगी तो किसे पकड़ेंगे पता नहीं। तुम सब बदमाश हो। नीचे रखो। गुली हुआ लियू जुमान शहर गोंग, आप पर पद का दुरुपयोग करके संपत्ति हड़पने का आरोप है। अब कानून के अनुसार आपको गिरफ्तार किया जाता है। मेरे साथ चलिए। पति जी, तुम ठीक हो? पद का दुरुपयोग? ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस साहब, क्या आपसे कोई गलती हुई है? हम बेकसूर हैं। हाँ। लू परिवार ने सबूतों की श्रृंखला दी है। क्या बेकसूर है? कानून के अनुसार पता चलेगा। ले जाओ। ये पति जी, अब क्या होगा? क्या करें?
गु कियाओनियान, तू बहुत बेरहम है। जब तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मुझे मत दोष देना अगर मैं तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूं। न्यान, इस समय तुमने बहुत मेहनत की। थोड़ी देर में खाना खाओ, खूब खाओ, अच्छी तरह से ताकत लो। धन्यवाद दादाजी। क्या शर्म करती हो? अगर शियान के पैर ठीक हो जाते, तुम हमारे लू परिवार के सबसे बड़े उपकारी हो। दादाजी, मैंने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है, आप खोल कर देखिए। शियान, तेरे पैर ठीक हो गए। कैसा है दादाजी? बहुत अच्छा। न्यान, तुम और फूसुन सच में लाइवांग हो हमारे लू परिवार के लिए। जब से तुम लोग आए हो मेरी कंपनी के शेयर बढ़ गए, बड़ा काम बन गया। शियान के पैर ठीक हो गए। यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा, 1000 गुना लौटाऊंगा। दादाजी, आप बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हैं। पापा के पैर ठीक हो गए, मम्मी को अब कोई चिंता नहीं, आखिरकार चैन से खुश रह सकते हैं। घर में इतने बड़े बड़े काम हुए, हमें वापस बुलाने की जरूरत नहीं समझी। पापा, शियान, तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। माँ शियान, तेरे पैर। पापा मेरे पैर ठीक हो गए, यह न्यान की वजह से। बहुत अच्छा। शियान, तेरे पैर ठीक होने का समय बिल्कुल सही है। अंदाजा लगाओ मैं दरवाजे पर किससे मिली। शियान, शियान, बहुत दिनों बाद मिले। खत्म हो गया, मेरे पापा की पहली प्यार वापस आ गई। शियान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई हद है, मेरी मम्मी यहाँ है। शियान, तुम्हारे पैर ठीक हो गए। न्यान की बदौलत मैं फिर से खड़ा हो पाया। आंटी जी, शियान, मुझे पता है तुम किस बात पर परेशान हो। युमेंग ने हमें सब समझा दिया है। उस समय विदेश जाने की वजह जियांग परिवार को विदेश में विस्तार करना था। उसने परिवार के हित के लिए मजबूरन छोड़ना पड़ा। अब वह वापस आ गई है और तुम्हारे पैर भी ठीक हो गए, तो तुम दोनों की शादी आगे बढ़ सकती है। क्या दादी का मतलब है कि मेरी माँ अपनी जगह छोड़ दे? यह बुरी औरत, मेरे पापा लकवाग्रस्त थे, वह करियर के लिए विदेश चली गई। मेरे पापा की टांग ठीक हो गई, वह वापस आकर फल तोड़ना चाहती है। बहुत बुरा। मैं बकवास। पहले की बात पहले, मैं अब जिसे अपनी पोते की बहू मानता हूँ सिर्फ न्यान है। तुम दोनों अगर करियर बनाना चाहते हो तो विदेश में रहो, वापस आकर बेकार की हलचल मत करो। पिताजी, हम तो चुप रहो। न्यान के पेट में हमारे लू परिवार का भाग्यशाली पोता है। तुम यहाँ बदकिस्मती मत लाओ। दादा, मैं और शियान बचपन से साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। लू और जियांग परिवार का विवाह गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है। लू परिवार के लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि यह मिस को सिर्फ बेचारी बनकर सहानुभूति पाती है। शियान के करियर में बिल्कुल कोई मदद नहीं। दादा, आप एक बार फिर सोचिए। मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलती हो? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। बेबी, जल्दी मत करो। जब वह कहती है कि मैं कमजोर बनती हूँ सहानुभूति पाने के लिए, तो मैं यूं ही यह आरोप नहीं ले सकती, यह इल्जाम। शियान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। न्यान, तुम्हें क्या हुआ? मिस जियांग सही कह रही हैं। मैं करियर में वास्तव में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं बच्चे को लेकर चली जाऊं। तुम मेरी पत्नी हो, बच्चे की माँ हो, तुम कहाँ जाओगी? मैं इजाजत नहीं दूंगा, तुम जीवन भर सिर्फ मेरे पास रहोगी। शियान, जियांग युमेंग लू परिवार को कभी जरूरत नहीं थी किसी मजबूत गठबंधन की। अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो और न्यान की खूबियां तुम जीवन भर नहीं पहुंच सकती। शियान, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? फूबो, इन्हें विदा करो। जी पिताजी। मिस जियांग, चलिए। शियान, भले ही जियांग मिस हो, हमें परेशान नहीं कर सकती, हमारी मासूम और नेक छोटी बहू। शियान, जियांग मिस।
बहुत अच्छा किया माँ, इस बुरी औरत को खत्म कर दो। यू मैंग, रुक जाओ। अगर तुम उसे वापस लाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा। पापा, शियान, आप लोग पागल हो गए हैं क्या? एक कुलीन परिवार की लड़की को छोड़कर एक ऐसी को चाहते हो जो गांव में पली बढ़ी है, एक जंगली लड़की। मैं मंजूर नहीं करूंगी कि वह लू परिवार में आए। तुम कैसे हो? थोड़ा बेहतर हुआ? पहले जितना बुरा नहीं है। माँ, आपकी मंजूरी का कोई महत्व नहीं है। मेरी पत्नी कौन होगी मैं खुद तय करूंगा। बहुत अच्छा, यही तो हमारे लू परिवार के बड़े बेटे की जिम्मेदारी है। आप लोग माँ, माँ को हार्ट अटैक आया है, सुई से दादी को बचाया जा सकता है। शियान, जल्दी से आंटी को लिटाओ, मैं सुई लगाकर इलाज करूंगी। ठीक है। दादी की बीमारी में कुछ गड़बड़ है। इसमें बुरी एनर्जी कैसे है जो उसके शरीर को घेरे हुए है। मिस आई, कैसी हैं मिस? आपका और लू परिवार का विवाह तय हो गया। गुकियाओ नियान, वह कमीनी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा तुमने कहा। उतनी आसान नहीं है। मैंने जोखिम उठाकर तुम्हें बचाया, यह इसीलिए नहीं किया कि तुम यहाँ आकर बेकार बैठो। उसे यहाँ से हटाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तरीका है, बिल्कुल है। बस लू परिवार को मौके पर पकड़ना होगा। गुकियाओ नियान का अपने प्रेमी के साथ चक्कर, कोई उसे बचा नहीं पाएगा। हाँ, यह शख्स है गुकियाओ नियान का हाई स्कूल का सहपाठी। सुना है दोनों का पुराना रिश्ता था। बहुत अच्छा गुकियाओ नियान, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। ठीक तो हो? तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरी मदद करो ऊपर जाने में, बाद में तुम्हें बहुत फायदा होगा। धन्यवाद जियांग मिस। गुकियाओ नियान, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब मैं बन गई हूँ जियांग यू मेंग की कुतिया। मैं तुम्हें जरूर मुझसे भी बदतर हालत में डालूंगी। अमे, तुम झाग गई। इस बार तो नियान की बदौलत ही तुम्हें मौत के मुंह से वापस लाया। तुमने मुझे बचाया। कोई बड़ी बात नहीं, मेरा फर्ज था। मेरी यह बीमारी खास है। एक बार अटैक होने पर ऑपरेशन जरूरी होता है। यह पहली बार है। बिना ऑपरेशन टेबल पर गए ही मैं जाग गई। आयान ने कहा कि उसके पैर तुमने ठीक किए। मुझे यकीन नहीं हुआ था। लगता है मेरी नजरें सीमित थीं। माफ करना, पहले मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं आंटी। गलती मान लेना अच्छी दादी की निशानी है। आंटी, मैं अभी सिर्फ अस्थायी रूप से आपकी बीमारी को स्थिर किया है, लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए बीमारी की जड़ ढूंढनी होगी। यह मेरी पुरानी बीमारी है। दिल और फेफड़े खराब हो गए हैं। देश विदेश में घूम लिया, कोई वजह नहीं मिली। मैं भी अपने आप को देख रही थी कि दिन ब दिन शरीर बिगड़ता जा रहा है, इसलिए परेशान थी। चाहती थी कि आयान जल्दी शादी कर ले। लगता है पापा ने सही कहा था। तुम और बच्चा दोनों भाग्यशाली हो। पहली मुलाकात है, तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लाई। कल मैं तुम्हें मॉल ले चलूंगी, तुम्हारे और बच्चे के लिए कुछ खरीद लूंगी। दादी मान रही हैं कि मम्मी उनकी बहू है, बच्चे को शॉपिंग पसंद है। तो आपका खर्चा होगा। यह वाला कैसा है? बच्चे को पसंद आएगा? ये पसंद है, वह भी पसंद है, बच्चा सब चाहता है। शायद उसे कुछ भी नापसंद नहीं है। ठीक है, तो यह पूरी रो ले लो। एक तरफ दादा, दूसरी तरफ दादी लू परिवार तो मुझे और बच्चे को बहुत लाड कर रहा है। जितना चाहो खरीदो, कोई टेंशन मत लो।
गुकियाओ नियान, देखती हूँ तू कैसे मरेगी। क्या हुआ नियान? कुछ नहीं, बस थोड़ी मॉर्निंग सिकनेस है। तुम पहले आंटी के साथ घूमो, मैं बेबी केयर रूम जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं। तुम हो? कयाउनियान, बहुत दिनों बाद मिले, मुझे याद नहीं आया। ओह लियूबेन, तुम यहाँ कैसे? तुम तो उत्तर में कॉलेज में पढ़ रहे थे। मैं वापस आकर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, बस यहीं पास में हूँ। तुम्हें इतना तकलीफ में देखकर थोड़ा पानी पी लो, आराम हो जाएगा। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। अरे चिंता मत करो, नई बोतल है, खोली भी नहीं। पुराने सहपाठी अब भी भरोसा नहीं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। यह पानी पी लो, फिर चाहे कितनी भी पवित्र संत हो, वेश्या बन जाएगी। कैसा लग रहा है? थोड़ी गर्मी लग रही है। गु कियाओ नियान, जिस दिन हाई स्कूल खत्म हुआ था, तूने बड़ी नखरे दिखाए थे। मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जो उस वक्त नहीं मिला आज। मैं ब्याज समेत वापस लूंगा। तुम क्या करोगे? क्या करूं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शियान, हम फिर से बच्चे के लिए चुन लेते हैं। ये छोटी ड्रेस बहुत प्यारी है। आंटी शियान, यूमिन, क्या संयोग है, तुम भी शॉपिंग आई हो? आओ, आंटी के लिए देखो, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छे हैं आंटी, जो चुने सब अच्छे हैं। यूमेंग, तुम्हारी भावनाएं आंटी समझती है, लेकिन प्यार के मामले जबरदस्ती नहीं कर सकते। शियान, अब उसके पास उसकी पसंद की लड़की। तुम्हें भी अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, अपनी खुशी। आंटी, मैं सब समझती हूँ। मुझे भी एहसास हुआ कल गुमिस के साथ बहुत बुरा किया, तो आज मैं खास तौर पर आई हूँ उससे माफी मांगने, लेकिन मुझे नहीं लगा था अभी बाहर उसे देखा। नियान को क्या हुआ? वह एक आदमी के साथ खींचतान कर रही थी। मदर बेबी रूम में गई, बोला बहुत दिनों बाद मिले, खूब प्यार करेंगे। बकवास, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे भी लगा कि कोई गलतफहमी है, मैं तो कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आंटी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। मैं जब सोचती हूँ तुम्हें कोई धोखा दे सकता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप लोग नहीं मानते, खुद जाकर देख सकते हैं मदर, बेबी रूम में। जयाओ नियान, लगती है ऐसा नहीं लगता कि वह करेगी ये सब काम। मैंने भी देखा। मैं अभी मदर बेबी रूम से वहाँ से आई हूँ। सच में देखा, एक आदमी गुमिस के साथ एक ही मदर बेबी रूम में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। क्या? यह क्या बात हुई? सब लोग मेरे साथ मदर बेबी रूम चलो। ऐसे आराम है और ऐसे ठीक से आराम नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी पोजीशन बदल देती हूँ। यह गुमिस आमतौर पर बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन पर्दे के पीछे इतना गंदा खेल खेलती है, बिल्कुल बदचलन है। अमीर घर में शादी कर ली, फिर भी शांत नहीं बैठती। ऐसी जगह पर लू बॉस को धोखा दे रही है। जियांग मिस की बदौलत हम उसे पकड़ पाए। आंटी, आपने सब सुन लिया। सच में मैं जानबूझकर नहीं बोल रही। यह गुकियाओनियान आपकी आंखों के सामने किसी से मिलने की हिम्मत करती है, और जब आप नहीं जानते तब लू परिवार का खून स्पष्ट होना चाहिए। नामुमकिन। गुकियाओनियान, क्या तुम पहले जो दिखाती थी अच्छाई और सीधापन, सब नकली था? अभी भी खड़े हो? दरवाजा तोड़ दो। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। छेड़छाड़ कर रहा है मेरे साथ। घर में शीशा नहीं है क्या? पेशाब तो होता होगा ना? खुद को देख ले पहले, कैसी हालत है तेरी। आज मैं तुझे सिखाऊंगी औरत का सम्मान करना क्या होता है। दीदी जी मत मारो, अब कभी नहीं करूँगा, मत मारो। कयाओनियान, कोई आ गया। शियान आंटी जी, आप लोग आखिरकार आ गए। वो आदमी अचानक अंदर आया, मुझ पर हमला कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। डर लग रहा था? आदमी को तो पीट पीट कर मार डाला तूने, और तुझे डर लग रहा है?
गु मेंगान ने जो दवा दी थी वो कहाँ है? असर क्यों नहीं हुआ? मैंने पहले ही माँ का शरीर बदल दिया था, अब वो किसी जहर से नहीं मरती। ये छोटा मोटा जहर किसको हवस में ला रहा है? मेरी माँ को परेशान करना चाहता है। पहले मेरी इजाजत ले। डरो मत, मैं हूं ना। ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हूँ, ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि कॉलेज में मैंने थाई बॉक्सिंग सीखी थी, उसे पटक दिया वरना बुरा होता। इसे नीचे ले जाओ, मैं इसे जिंदा से मरवाऊंगा। नहीं, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, किसी ने मुझे भेजा था। बख्श दो, मुझे माफ कर दो। किसी ने भेजा था? कौन? एक अनजान अकाउंट से पैसे आए थे, इसलिए आया। नहीं मानते? आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है और चैट भी। लू झोंग ये झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन सामने वाले ने पहले से तैयारी कर ली थी। विदेशी सर्वर का इस्तेमाल किया है, ट्रेस नहीं हो सकता असली पहचान। अच्छा हुआ कि गु मेंगान थोड़ी समझदार है, कोई सबूत नहीं छोड़ा। तो ये गलतफहमी थी। अच्छा हुआ कि गुमिस को कुछ नहीं हुआ, अगर सच में कुछ हो जाता तेरी लाख जाने हों फिर भी काफी नहीं होंगी। इसे पुलिस के हवाले कर दो, इस मामले को अच्छी तरह से जांचो। शुक्रिया लू झोंग, मैं जरूर पूरी तरह से सहयोग करूंगा। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। बहुत डर गई होगी ना? घर चलो, मैं किसी से कहूंगी तुम्हारे लिए शांति का सूप बनाए, मन शांत हो जाएगा। शुक्रिया आंटी जी। माँ जी, पिछली बार जब मैं लू परिवार गई थी बहुत जल्दी में थी, मैं विदेश में थी, सबके लिए जो तोहफे लाई थी वो सब लाना भूल गई। थोड़ी देर में मैं आपको दे दूंगी। नहीं यूमेंग, ये बहुत परेशानी है। अरे कोई परेशानी नहीं माँ जी, ये सब सस्ती लेकिन अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल सही। मिस गू को देने के लिए, तसल्ली देने के लिए बस मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। माँ जी, आप मान जाइए ना। तो ठीक है। बुरी औरत फिर से मेरे घर में शैतानी करने आई है। अच्छा, अब मेरी बारी है। यही है तुम्हारा जरूर कामयाब होने वाला शानदार आइडिया। बस थोड़ी सी मुझे भी फंसा लेता। 2 बार की साजिश, दोनों बार गुकियाओनियन के हाथों नाकाम हुई। तू किस काम की है? मिस जियांग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। बस एक बार, पिछली बार हादसा था, इस बार मैं जरूर गु कियाओनियन को लू परिवार से निकाल दूंगी। आपको बनाऊंगी लू परिवार की असली बहू मिस जियांग। मैं तुझे दे चुकी हूँ 2 मौके और तू दोनों बार बिगाड़ दिया। मैं जियांग यूमेंग अपने पास सिर्फ काम के कुत्ते रखती हूँ और तू अब कोई कीमत नहीं रखती। कचरा बाहर फेंको। जी। मिस जियांग प्लीज मुझे मत निकालिए, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मैं मर जाऊंगी। तू मरे या जिए मुझे इससे क्या मतलब, वो तेरी किस्मत है। जियांग यूमेंग, तू जहरीली औरत है, तूने मेरा इस्तेमाल किया और अब फेंक रही है। तेरी मौत अच्छी नहीं होगी जियांग यूमेंग, मुझे छोड़ो। लू शियान, जब मैं बन नहीं सकी लू परिवार की पत्नी तो मेरी कोई जरूरत नहीं तुझ पर रहम करने की। इस बार मैं तुम सबका लू परिवार का भाग्य पूरा चूस लूंगी। नियान नियान, आज बहुत डर गई हो ना? जल्दी पहले बैठ जाओ। मैंने शेफ को हिदायत दे दी है, मेरे खास नुस्खे से तेरे लिए सूप बनाया है। तू चुपचाप इंतजार कर और पी लेना। आंटी जी, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। मुझसे पहले कभी किसी बड़े ने इतना प्यार नहीं किया। बेवकूफ बच्ची, अब भी आंटी बुला रही है? माँ। हाँ, आज से तुम हमारे लू परिवार की हो। माँ, तुम्हें नहीं तो किससे प्यार करेगी? मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। यह पौष्टिक सूप गरम गरम पीना ही फायदेमंद होता है। माँ, मैं आपके साथ चलूं? अरे नहीं नहीं, आज तुम डर गई हो, बस बैठकर आराम करो। शियान, तुम न्यान न्यान का ध्यान रखना, उसे अच्छे से आराम करने दो और तुम उसे गुस्सा भी मत दिलाना, सुना? ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। नियान, आज मुझसे लापरवाही हो गई। अब से कभी किसी को नहीं होने दूंगा तुम्हें चोट पहुंचाना। तुम और बच्चा मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लोग हो। तुम दोनों से मेरा परिवार पूरा होता है।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बच्चे से भी। शियान, बहुत भावुक हो गई। यह पापा बेबी ने मान लिया। यह आवाज क्या है? मुझे क्यों लग रहा है कोई बच्चा बोल रहा है? शियान, कियाओनियान, आज मुझे बहुत खेद है। मैं अपनी चिंता में अंधी हो गई थी। बिना समझे तुम पर शक कर बैठी, तुम इसे दिल पर मत लेना। जो लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं, मैं उन्हें कभी दिल पर नहीं लेती। क्या मैंने गलत सुना? कियाओनियान, मुझे पता है, एक माफी से आज की मेरी गलती नहीं सुधर सकती मेरी गलती। यह कंगन मैंने खास मांगा है, इसमें आशीर्वाद देने की शक्ति है, बहुत कारगर है। तुम्हारा प्रसव सुरक्षित हो। मम्मी, ये चीज नहीं लेनी चाहिए। वही आवाज है मम्मी। क्या यह बच्चे की आवाज है? गू मिस, आपको क्या हुआ? मुझे अब पता चल गया दादी पर बुरी ऊर्जा क्यों थी इसका कारण। तो यह व्हाइट मूनलाइट की करतूत है। बेबी, तुझे यकीन है? हाँ, यकीन है। इस कंगन पर बहुत भारी बुरी ऊर्जा है। जैसे ही कोई इसके पास आता है, उसका धन और भाग्य चूस लिया जाता है। प्रभावित होने पर हल्का हो तो बीमारी, गंभीर हो तो कंगाली, यहाँ तक कि मौत। इतना गंभीर? लोगों का धन और भाग्य चूसना सच में ऐसा होता है? बेबी जो कह रही थी वह सच निकला। शियान, मैडम, आपको क्या हुआ? मैडम, आपको क्या हुआ? मैडम, आपको क्या हुआ? माँ, आप जागिए। माँ, हमें मत डराइए। माँ, घबराइए मत। यह बुरी औरत अभी तक दादी के पास नहीं आई थी। बुरी ऊर्जा असर दिखाने लगी। जरूर दादी के पास कोई चीज है जो उनका भाग्य चूस रही है। जल्दी से उस चीज को ढूंढकर नष्ट कर दो। यही है। शियान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्या हो गया? तुम सब क्यों मेरे चारों ओर हो? दादी, आप लगभग उस बुरी औरत के षड्यंत्र में मारी गई थी। माँ, आपके गले में वो जेड बुद्ध पेंडेंट आपको किसने दिया? मेरा बुद्ध पेंडेंट कहाँ है? यूमेंग ने मुझे दिया था। कहा था कि यह आशीर्वाद देता है। अरे, ये अचानक कैसे टूट गया? शियान, यह पेंडेंट मैंने आंटी को दिया था सुरक्षा के लिए। तुमने इसे क्यों तोड़ दिया? सुरक्षा? तो मुझे समझाओ, जेड बुद्ध के टूटते ही मेरी माँ क्यों जाग गईं? इसमें आखिर क्या चाल है? शियान, यह बुद्ध पेंडेंट मैंने बहुत पैसे देकर लाया था। लगा कि यह कारगर है तो नेकनियति से आंटी को दिया। तुम हाल ही में क्यों मुझ पर शक कर रहे हो? आंटी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ। उन्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको पसंद नहीं तो चलो, क्यों मेरी नीयत का अपमान करते हो? अरे कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। यह बुरी औरत बहुत माहिर है। ये पहली बार नहीं है। लू परिवार का भाग्य चूस रही है। इस बार वापस आई है तो फिर से वही हरकत कर रही है। फिर से वही हरकत? शियान का वह एक्सीडेंट कहीं वह भी लू परिवार के भाग्य चूसे जाने की वजह से तो नहीं हुआ? जरूर। यह बात बतानी चाहिए शियान को। क्या उसे लगेगा कि मैं बकवास कर रही हूँ? वह एक्सीडेंट मुझे हमेशा से शक था। तो सच में कोई दुर्घटना नहीं थी। अरे ठीक है शियान, यूमेंग का मतलब तो अच्छा था ना। मेरा बेहोश होना अचानक हुआ। देखो, मैं तो ठीक ठाक हूँ। आंटी, आप ही तो न्याय करती हैं। अरे तुम लोग यहाँ साफ कर दो, किसी को चोट ना लगे। पतीले में चिकन सूप है, थोड़ा निकाल लेते हैं, ड्राइंग रूम में जाकर पीते हैं। नियान, चिंता मत कर, माँ को कुछ नहीं हुआ। चल हम डाइनिंग रूम में चलते हैं चिकन सूप पीने। चलो, सावधान रहना।
मेरे लिए पता लगाओ जियांग यूमेंग के इन सालों देश विदेश में सारी हरकतें, जितनी बारीकी से हो सके। जी। आंटी, इस सूप का तड़का बहुत अच्छा है, बाहर के 5 स्टार शेफ से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं तो चाहती हूँ रोज यहाँ खाना खाऊं। नियान कैसा है? यह सूप तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। यह सूप बहुत फ्रेश है। माँ, आपका यह सीक्रेट रेसिपी कमाल है। तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। आज रात माँ खुद खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए, पूरा खाना जब से तुम लू परिवार में आई हो। माँ ने अभी तक ठीक से तुम्हारे लिए कोई स्वागत समारोह नहीं रखा। हाँ, आज रात हम वो करेंगे, एक छोटा सा परिवार के साथ खुशी खुशी खाना खाएंगे। यह बहुत परेशानी की बात है। अरे कोई परेशानी नहीं। बुढ़िया, सच में नाशुक्रा है। मैं कितना मनाती हूँ, लेकिन तेरी नज़र में तो बस गु कियाओनियान वह छोटी कमीनी है। यह आइडिया बहुत अच्छा है। गुमिस अभी आई हैं तो जश्न तो बनता है, तो मैं भी यहाँ रुककर मदद करूँगी। आंटी का हाथ बांटाऊंगी। ये आंटी जी, आप मुझे मदद करने दीजिए ना। जियांग परिवार और लू परिवार दशकों का रिश्ता है। यूमेंग भी मेरी आधी बेटी है, उसे भगाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो तुम नौकरानी के साथ हाथ बटा दो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ी। हाँ, कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं आंटी जी। नियान अगर पसंद है तो और पी लो, मैं तुम्हें और एक कटोरी ला दूं। धन्यवाद माँ। बुरी औरत फिर से नाटक कर रही है, जरूर कोई बुरी नियत है। देख लेना, आज रात मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। नियान, तुम्हारा स्वागत है। पहले तो मैं हमेशा शियान से उम्मीद करती थी कि वो जल्दी से शादी करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब तो अच्छा हुआ, घर में एक साथ 2 सदस्य और बढ़ गए। लू परिवार तुम्हारी बदौलत आखिरकार पूरा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा कहा। आओ, नियान का स्वागत है। धन्यवाद माँ, आगे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आंटी जी, लू दादाजी, अंकल जी, इस बार मैं विदेश से लौटी हूँ। सबके लिए कुछ छोटे छोटे उपहार लाई हूँ, ज्यादा कीमती नहीं है, बस मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। अभी मौका है तो सबको दे दूँ। लू दादाजी, यह आपके लिए है। एक मशहूर कलाकार की पेंटिंग, पता है आपको कैलीग्राफी पसंद है, इसलिए खास आपके लिए चुना। यह अंकल जी को सबसे पसंद है, आर्ट वुड कार्विंग। शियान, जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ मैं हमेशा चिंतित थी। यह ताबीज मैंने विदेश में सबसे प्रसिद्ध मंदिर से तुम्हारे लिए मांगा है, ताकि सब आफतों से बच सको। तुम्हें इसे हर दिन पहनना चाहिए। बुरी औरत की दी हुई चीज बहुत बुरी ऊर्जा है इसमें। यह लू परिवार को खत्म करना चाहती है। लू शियान, तुम अंधे मूर्ख, मुझ जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर नहीं चाहता और गु कियाओनियान को पसंद करता है। जब तुम्हें अच्छा बुरा नहीं पहचानता तो मैं तुम्हें बना दूंगी एक बेकार इंसान जिसके पास कुछ नहीं। मिस जियांग, इतना बड़ा उपहार हम लू परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंदर आइए। मिस जियांग, आप और नाटक मत कीजिए। तुम्हारे वो छोटे छोटे इरादे हमारे लू जी पहले ही जांच कर चुके हैं, बिल्कुल साफ। तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब? चेयरमैन जी, मैंने पता लगाया 5 साल पहले जब जियांग परिवार दिवालिया होने वाला था, दक्षिण पूर्व एशिया में एक जादूगर को बुलाया था लू परिवार की किस्मत चुराने के लिए, की कीमत पर जियांग परिवार की किस्मत बदलने के लिए। उसी साल लू कंपनी के शेयर एकदम से गिर गए। लू जी का एक अजीब एक्सीडेंट हुआ। यह सब जियांग परिवार की साजिश थी। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो, ये सबूत सब नकली हैं। हमारा जियांग परिवार कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। जियांग परिवार और जादूगर के ट्रांसफर के रिकॉर्ड, तुम लोगों ने चुपके से मिलने के सबूत, लोकेशन के वीडियो, हर एक चीज, सब जियांग परिवार की तरफ इशारा करते हैं। तुम अब भी जिद कर रहे हो, और आज तुम जो ये सब भेजे हो, पेंटिंग्स, लकड़ी की नक्काशी और ताबीज, बिल्कुल नहीं है कोई गिफ्ट, बल्कि मेरे लू परिवार की किस्मत चुराने के यंत्र हैं। ये हे भगवान, शियान, कैसे पता चला? क्या वाह? वाह, पापा तो बहुत होशियार है। बेबी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे बड़ा स्कोर किया। सच में सच था।
वाह रे जियांग परिवार, हमारा लू परिवार तुम लोगों के साथ बुरा नहीं किया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह नुकसान पहुंचाने की? कोई तो आओ, जियांग यूमेंग को बाहर निकाल दो। नहीं आंटी जी नहीं, ऐसा नहीं है, आप मेरी बात सुनिए आंटी जी, आप मेरी बात सुनिए। इसे बाहर निकालो, यह तो बहुत कम है। जियांग परिवार ने ऐसा काम किया, जहरीला काम, जिससे हमारा लू परिवार लगभग बर्बाद हो गया। यह बड़ा बदला जरूर चुकाना होगा। हाँ, उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। आदेश दो, पूरी ताकत से खत्म करो जियांग परिवार का कारोबार। उन्हें अपने ही पत्थर से अपने पैर पर मारना, खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। जी। नियान, अचानक हुआ, डर गई ना तुम? मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा है। नहीं माँ, बात अभी खत्म नहीं हुई। क्या हुआ बच्चा? लू परिवार में अभी भी 5 बुरी ऊर्जाएं बाकी हैं। इन्हें तुरंत साफ करना होगा, वरना शरीर पर असर पड़ता रहेगा। हैम। जियांग यूमेंग, जब खुलेआम ताबीज भेजने की हिम्मत है तो चुपके से की गई हरकतें जरूर होंगी घर में, और ढूंढो देखो और क्या है गड़बड़ चीजें। नींद में तकिया मिल गया माँ, जल्दी बताओ, पास के गमले में कुछ है, जल्दी। माँ, वो क्या है? सच में और है। कोई आओ, पूरे घर की तलाशी लो, इस तरह के अजीब कागज के ताबीज सब ढूंढ कर लाओ। ये सब तो मिल गए, अब इनका क्या करें? सीधे जला दो। उस वक्त मैं इसमें और कुछ मिला दूंगी, उसे नुकसान पहुंचाने दो। या फिर इन सब को जला दें, राख कर दें, शायद गायब हो जाए। ठीक है, यही करते हैं। सही है, तुझे नुकसान पहुंचाने दिया, अब उल्टा पड़ गया ना, मर गया। थू थू थू। मुझे कुछ सुनाई दिया, अजीब सी आवाज। अरे शायद भ्रम था। नियान, तुम्हारी वजह से लू परिवार इस बार संकट से बच गया। शुक्रिया। बच्चे की कृपा है। हाँ, ये बच्चा भाग्यशाली है। हाँ, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, यह छोटी भाग्यशाली है। तुम दोनों से लू परिवार का सौभाग्य है। तुम दोनों पति पत्नी क्या फुसफुसा रहे हो? हम तारीफ कर रहे थे, लू परिवार में एक छोटी भाग्यशाली आई। वो तो है। हमारे लू परिवार में इन सालों छोटे बड़े मुसीबतें आती रहती थीं, लेकिन जब से आया है यह बच्चा, बातें लगती हैं सब आसान हो गया है। यह बच्चा तो सच में एक लकी स्टार है। बिल्कुल सही, यह बच्चा हमारे परिवार का फुबाव है। हाँ, मुझे तो पहले से ही ऐसा लगता था। दरवाजा खोलो, यह मेरा घर है, किस हक से मुझे बाहर निकाला? जल्दी से भाग जा यहाँ से, साले, यह घर मैंने खरीदा है, अब यह मेरा है। अगर फिर से हंगामा किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। क्यों मैं हार गई गू कियाओनियान उस कमीनी लड़की से? बचाओ। जियांग यूमेंग, तू एक जहरीली औरत है, तेरा भी दिन आ गया, मैं तुझे मार डालूंगी। गू मेंगान, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तो जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ, तू नहीं मानता? मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तो हूँ गू परिवार की बड़ी बेटी। छी। बात करते हम दोनों को गुकियाओनियान इस कमीनी ने बर्बाद कर दिया है। अगर वह नहीं होती हमारा जियांग परिवार रातों रात नहीं दिवालिया हो जाता। मेरे मम्मी पापा भी नहीं विदेश में गायब हो गए। हाँ बिल्कुल सही, सब गुकियाओनियान की वजह से है, इस कमीनी ने। मैं चाहती हूँ वह मर जाए। उसे मरवाना चाहती हो, इसमें क्या मुश्किल है? मुझे यकीन नहीं है लू परिवार में कोई कमी नहीं मिलेगी। तुम्हारा मतलब है?
तुम मेरे पेट पर लेटे रहे, पूरी रात सुनते रहे। क्या सुन रहे हो? मैं बच्चे की हरकत सुन रहा हूँ। बच्चे की हलचल हर समय नहीं होती, और अब इतनी रात हो गई है, बच्चा तो बहुत पहले सो गया। इतनी जल्दी सो गया? हम्मा, मैं अभी भी सुनना चाहता हूँ बच्चे की बातें। बच्चे की बात सुनना? यही तो है। पापा बहुत स्मार्ट है, बच्चे को कुछ करने की जरूरत नहीं रही, सीधे बड़ा स्कोर कर लिया। अरे किसने बच्चे के पैर दबा दिए? सॉरी बच्चा, पापा ने जानबूझकर नहीं किया। तुझे दबा तो नहीं? पापा आपने मेरी बात सुन ली। अच्छा, तुम पहले से ही बच्चे के दिल की बात सुन सकते थे और मुझसे छिपा रहे थे। नहीं, सॉरी नियान, मैं भी आज ही पता चला है, मेरे पास बहुत काम था और समय नहीं मिला तुम्हें बताने का। तुमसे बात नहीं करूंगी। शियान अब आखिरकार बच्चे की बात सुन सकता है, मैं अकेली नहीं रही। मैंने कहा था पापा आज रात मेरे साथ इतने तालमेल में क्यों थे? तुम मेरी बातें सुन रहे थे। प्यारी बच्ची, अब से जो भी चाहिए पापा को बता देना, चाहे आसमान का तारा ही क्यों न हो, पापा तुम्हारे लिए ला देंगे। पापा आप पहले मम्मी को मनाइए। हेम्फा, क्या हुआ? तुम क्या करोगे? आज इतना कुछ हो गया, मेरा दिल धड़क रहा है। जल्दी से सुनो, अपने पति के दिल की धड़कन सही है या नहीं? तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। हाँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, और एक बार धोखा दिया तो पूरी जिंदगी धोखा देने की तैयारी है। जैसे ही मैं ऑफिस का जरूरी काम निपटा लूं, स्कूल पहुंच जाऊंगा तुम्हारे ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने। वादा है, टाइम पर पहुंचूंगा। ठीक है, पता है। लू जी, आप तो बहुत बिजी हैं, इतनी जल्दी मत करिए, मैं पहले अपने दोस्तों से मिल लूंगी। मेरा इंतजार करना, तुम्हारा ग्रेजुएशन, इतना जरूरी मौका, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही होगा। और मैं भी मम्मी के साथ रहूंगी। ठीक है, तुम भी। हाँ, बच्चे के दिल की बात वाला मामला क्या सच में नहीं बताना चाहिए मम्मी, पापा और दादाजी को? नहीं, उन्हें पता चलेगा तो वो और परेशान होंगे। पहले बच्चे को जन्म दो, फिर देखेंगे। तो मैं चला, कोई भी बात हो मुझे कॉल कर लेना। जाओ जाओ। मैं जा रहा हूँ, सच में जा रहा हूँ। बच्ची बाय बाय। रास्ते में सावधान रहना, सुरक्षित रहना। ठीक है। गु क्याओ नियान, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, सच में बहुत दिन हुए, लेकिन आप दोनों मेरी कल्पना से भी ज्यादा बदहाल हो गए हो। गु कियाओनियान, बकवास बंद कर, सब तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में पहुंची हूँ। आज मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगी, तुम और तुम्हारे पेट का बच्चा, दोनों में से कोई नहीं बचेगा। हैरान हो गई न गु कियाओनियान, हम मरे नहीं। तुमने सोचा था कि जियांग परिवार को बर्बाद कर दिया तो तुम चैन से बैठ सकती हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी जान लेना चाहती हो? पहले तुम लोग चारों तरफ देख लो। चारों तरफ क्या है? हिलना मत। जियांग यूमेंग, गु मेंगान, तुम लोगों पर आरोप है जानबूझकर हत्या और कई अन्य अपराधों के। अब आधिकारिक रूप से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हे, हैरान हो गए ना? ये दो बेवकूफ इतने दिनों से छिप रहे थे, माँ ने बस एक जाल बिछाया और तुम फंस गए। सच में हमें कमजोर समझा, आज तुम खुद ही जाल में फंस गए। गु कियाओनियान, तूने मुझे धोखा दिया। तूने पहले से ही सब प्लान कर लिया था, मुझे छोड़ दो। तू मुझे किस हक से पकड़ रहा है? उस गु कियाओनियान ने पहले मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं उसे मार डालूंगी। कई अपराधों की सजा एक साथ, इस बार तुम दोनों जेल जाओगे, फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगे। उम्र कैद भुगतो। ले जाओ। ऐसे लोगों को पछतावा नहीं होता, इन्हें जेल में जाकर उम्र भर प्रायश्चित करना चाहिए। देवी ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू होने वाली है,
चलो चलते हैं। मेरा पेट, पानी टूट गया, बच्चा होने वाला है। हटो सब हटो। नियान, डर मत, हम सब यहाँ हैं। परिवार वाले अंदर नहीं जा सकते, दरवाजे पर इंतजार करें। यह नियान अभी तक नहीं पहुंची। डिलीवरी डेट पर ही बच्चा हो गया। कुछ तो नहीं। बकवास मत करो। अगर नियान और मेरा प्यारा पोता कुछ हो गया तो मैं उन पापियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे बस नियान की सुरक्षा चाहिए। भले ही जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे विश्वास है बच्चा फिर से आएगा। मुझे लगता है सुनाई दे रहा है बच्चे के रोने की आवाज। यह बच्चे की आवाज तो नहीं? मैंने भी सुना। इतनी जल्दी हो गया? अभी तो 2 मिनट हुए हैं। हो गया, सच में हो गया। बच्चा। बधाई हो, माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। मैंने पहली बार इतना शांत बच्चा देखा है जो माँ को परेशान नहीं करता। बस कहाँ और हो गया, यह तो अविश्वसनीय है। नियान कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बच्चा बहुत जल्दी आ गया। वो तो है, क्या मैं अपनी माँ को परेशान कर सकती हूँ? सच में ये बच्चा सौभाग्य लेकर आया है। न सिर्फ अपनी रक्षा करता है बल्कि अपनी माँ की भी। सच है। मुझे अच्छे से देखने दो मेरा प्यारा पोता। अच्छा। लू परिवार में आपका स्वागत है मेरी प्यारी बच्ची। ये मेरी खुशहाल जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन एक हिसाब अभी बाकी है। यमराज ने मुझे धोखा दिया और मेरी स्क्रिप्ट बदल दी। अच्छा हुआ माँ पापा अच्छे हैं। बूढ़े यमराज, मेरी उम्र 120 साल कर दो और मेरे माँ पापा, मेरे दादा दादी, मेरे परदादा की सबकी उम्र बढ़ा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा यमलोक तोड़ दूंगी। जी मेरी लाडली।